बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जिस टॉपिक को मैंने आपके लिए मुंतखब किया है वो है डायरिया यानी इसहाल, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जो कि एक आम मगर ख़तरनाक मसला बन सकता है अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए। आज हम बात करेंगे कि डायरिया क्यों होता है, इसकी अलामात क्या हैं और इलाज व परहेज़ कैसे किया जा सकता है। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप इस बीमारी से ख़ुद को और अपने प्यारों को बचा सकें। डायरिया क्या होता है? डायरिया एक मेडिकल लैंग्वेज है, लेकिन इसको हम अगर इंग्लिश में कहें तो मोशन, और अगर आम ज़बान में कहें तो दस्त या इसहाल कहते हैं। डायरिया एक ऐसी हालत है जिसमें 3 या इससे ज़्यादा बार पतले या पानी जैसे दस्त आते हैं। ये एक वक्ती मसला भी हो सकता है और बाज़-औक़ात ये कई दिन या हफ़्तों तक भी रह सकता है। डायरिया होता क्यों है? उसकी वजूहात क्या होती हैं? मतलब ये बीमारी हो क्यों जाती है? डायरिया की चंद आम वजूहात ये हैं कि गंदा पानी या गैर महफूज खाना, मतलब कि अच्छे से साफ़ किया हुआ खाना या फल फ्रूट या गंदा पानी का पी लेना, इस्तेमाल कर लेना, जो कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बाइस बनते हैं। फूड पॉइज़निंग, कोई ऐसा खाना खा लिया है जो कि ख़राब था, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। या एंटीबायोटिक या दीगर अद्वियात का असर, मतलब कि बाज़ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बाज़ लोगों को सूट नहीं करती हैं और उसके खाने से उनको मोशन लग जाते हैं, तो ये भी एक वजह बन सकती है। आंतों की कुछ और बीमारियां हैं, जिसे हम आईबीएस या क्रॉन डिजीज़, मतलब ये बीमारियां हैं पेट की आंतों की, उसकी वजह से भी जो है डायरिया हो सकता है। अब इसकी अलामात क्या हैं? अलामात में अगर देखा जाए तो डायरिया में जो हो सकती हैं कि बार-बार दस्त आता है, मोशन आता है, पेट में दर्द होता है, वॉमिट हो सकती है, उल्टी आती है, कमज़ोरी और पानी की कमी होती है, बुखार भी हो सकते हैं अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो, ख़ास तौर पे बच्चों में और बूढ़ों में। अगर हम इलाज की बात करें, फ़ौरी घरेलू नुस्खे की बात करें, तो सबसे अहम चीज़ होती है कि आप अपने पानी और नमकियात की कमी को पूरा करें और पानी की कमी ना होने दें। उसके लिए जो है ओआरएस का महलूल बनाएँ घर में और उसको पिएँ, और अगर खुदा ना ख़ास्ता बच्चे और बूढ़ों को है तो उनको पिलाएँ। उबले हुए चावल का पानी पिएँ या दही का इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए, ओआरएस का इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। केले का इस्तेमाल करें, सेब या सादा दलिया खाएँ, नरम ग़िज़ा खाएँ, मतलब दही और केले को मिक्स करके भी आप खा सकते हैं। अगर हम परहेज़ की बात करें तो वही बात है कि मैदा ऑलरेडी पहले आपका ख़राब है, मोशन लगे हुए हैं, तो कोई उसको ऐसी चिकनाई वाला या मिर्च मसाले वाला खाना ना दें कि हज़म ना कर सके मैदा। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना है आपने। कच्चा दूध नहीं पीना, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह, बाज़ार के तेज़ नमक मिर्च वाले जंक फूड, बर्गर, शवारमा, इनसे परहेज़ करना और हल्की-फुल्की आपने नरम ग़िज़ा खानी है। आपने डॉक्टर से कब रुजू करना है कि आपको लगे कि भई अब ये ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कि डायरिया अगर 2 दिन से ज़्यादा हो चुके हों, या डायरिया के अंदर खून आ रहा हो और बहुत ज़्यादा पतले हों, शदीद कमज़ोरी महसूस हो रही हो, या बच्चों बूढ़ों में हो, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि हो सकता है पानी की कमी की वजह से जो है आपको ड्रिप लगाना पड़ सकती है, और डॉक्टर जो है वो आपको एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो मेडिसिन आपको दे, तो ये भी ज़रूरी है। तो इसलिए आपने जो है खुद से जो घरेलू नुस्खे जो मैंने ऊपर बताए हैं, आपने अगर वो कर लिए हैं लेकिन फिर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपने डॉक्टर से लाज़मी रुजू करना है, ताकि वो बर वक़्त आपका इलाज शुरू कर सके और आपको इस ख़तरनाक बीमारी से महफ़ूज़ कर सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों और बूढ़ों में जो है ना, पानी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेशंस या मसले मसाइल देखने में आते हैं। तो पानी की कमी नहीं होने देनी है आपने, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में बताएँ कि आपको मज़ीद किस बीमारी पर मालूमात चाहिए। अपने और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।